हो गया, शुरू करें। कक्षा नवम भैया ध्यान दें, ये जो सवाल आपका प्रश्नावली 3.3 है, इसको सवाल देख लीजिए, पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आप ग्राफ में देखिए। अब ग्राफ जब आप देखोगे, सवाल आपने देख लिया ना, प्रश्न 1, ठीक, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। प्रश्न में लिखा गया था, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2,4, अगला बिंदु है 3,1, अगला बिंदु है ऋण 1,0, फिर अगला बिंदु है 1,2, फिर अगला बिंदु है ऋण 3,5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, मतलब कार्तीय तल में आपको निर्धारित करना है। अब आपसे हम ये कहें कि फर्स्ट नंबर है आपका, हाँ, तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, ऋण 2,4। अब आपसे कहा जाएगा भैया आप बताओ, अच्छा ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे सेकंड चतुर्थांश में, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, आपको उत्तर हो गया है ना। इसको सत्यापित भी करना है बना करके ग्राफ। सेकंड नंबर है इसी का, पूछा गया है 3,1 किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश है ना, चतुर्थ लिखना पड़ेगा, चतुर्थ चतुर्थांश। थर्ड नंबर है इसी का, ऋण 1,0, तो भैया ऋण 1,0 ये चतुर्थांश में नहीं है ना, ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, यहाँ लिखोगे एक्स अक्ष पर, और वो भी मूल बिंदु से कहाँ, बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर। ठीक, फिर अगला है 1, चौथा इसी में 1,2, ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे ये प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फिर अगला सवाल है इसी में, ऋण 3,5 किस चतुर्थांश में है, तो आप लिखोगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट नंबर हो गया। अभी अब क्या करना है, इसको सत्यापित करना, अर्थात ग्राफ बना करके बिल्कुल स्पष्ट करना है। तो आप जान रहे हैं ग्राफ है आपका ये, तो इस ग्राफ में क्या करेंगे आप, एक ऊर्ध्वाधर है ना, और रेखा खींच दोगे, है ना, हमने आपको बताया था, बड़े ढंग से बताया था। ठीक है, जब ये बेस है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए इत्मीनान से, आराम से जो हम बता रहे हैं उसको आप पढ़िए, सीखिए, है ना, याद नहीं करना, आपको नियम जानना। अब बताइए ये मूल बिंदु हुआ कि नहीं, भैया ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, हमने बताया भी था आपको। ठीक, ये मूल बिंदु है जहाँ दोनों रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कट रही हैं, परस्पर लंबवत हैं ये, तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0, y का मान क्या होगा, 0, अर्थात भुज भी 0, कोट भी 0, ये सबको पता है। इस बिंदु के अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। तो हमारा जो निर्देशांक तल था या कार्तीय तल था, हमने उसको 4 भागों में बांट लिया। ये प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश इधर वाला, सेकंड अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये बताया था हमने आपको। अब आपसे कहा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बताया था हमने आपको कि भैया 10 छोटे खाने को हमने क्या माना, एक मात्रक, अर्थात ये ऋण 1, ये क्या बन जाएगा, ऋण 2, ये क्या बनेगा, ऋण 3, ये क्या बनेगा, ऋण 4। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं आप। मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाओगे तो धन 1, धन 2, है ना, ये सबको पता है।
मूलबिंदु से ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा, धन 1, ये धन 2। अब मूलबिंदु से नीचे जाओगे तो धन 1 नहीं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ठीक, इसका मतलब मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाओगे तो यक्स का मान धन 1, धन 2, धन 3 इस प्रकार। अब मूल बिंदु से जब आप बाएं तरफ जाओगे तो यक्स का मान ऋण 1, ऋण 2 ऐसे। मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 ऐसे ही। फिर मूल बिंदु से नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो 10 छोटे खाने को हमने एक मात्रक माना है, वो चाहे एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष, दोनों अक्षों में। तो हमारा जो पहला बिंदु है ऋण 2, 0। अब आप जान रहे हैं ऋण 2, 0, ये आप देख लीजिए। अच्छा, ऋण 2, 4 है, तो ऋण 2 आप देख रहे हो, ये है एक्स का मान ऋण 2, वाई का मान क्या है 4। ऊपर के नीचे, ऊपर और वाई धन में है कि नहीं, कोटि आपके धन में है, भुज ऋण में है। तो ऋण 2, 4 अर्थात ऊपर 1, 2, 3, 4। ये देखिए यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, ऋण 2, 4। ठीक, अब आप बताइए किस चतुर्थांश में है, तो आप खुद देख लीजिए, हमने लिखा नहीं था सेकंड चतुर्थांश अर्थात द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, और हमने द्वितीय लिखा भी था यहाँ फर्स्ट नंबर पर, तो ये सत्यापित हो गया कि सत्यापित हो गया। अगला देखिए सेकंड नंबर 3, ऋण 1 कहाँ लिखा है, चतुर्थ चतुर्थांश में। 3, ऋण 1 3 धन में है, 1, 2, 3, एक्स का मान 3 हो गया। अब वाई का मान क्या है, ऋण 1, ऋण 1 का मतलब नीचे आना है यहाँ पर। तो ये बिंदु क्या है, 3, ऋण 1 के चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। हमने चतुर्थ चतुर्थांश लिखा भी है। ठीक, ये भी सत्यापित हो गया। अब फिर है थर्ड नंबर ऋण 1, 0। ऋण 1, 0 मतलब इधर जाना है आपको, एक्स का मान ऋण 1 है ना, भुज 1 है, तो ऋण 1 हो गया, भुज 1 हो गया ऋण 1। और ये 0, ऋण 1, 0, 0 कहाँ जाएगा भैया, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि वाई का मान 0 है, ना ऊपर जा सकते हो नीचे जा सकते हो, अर्थात यहीं रहोगे। तो यही बिंदु आपका ऋण 1, 0 है। अब आप बताओ, ये एक्स अक्ष में तो है ये, लेकिन जब एक्स अक्ष में है लेकिन मूल बिंदु से कहाँ है, बाईं ओर, तो इसलिए हमने लिखा है एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर। ठीक, सत्यापित ये भी हो गया। चौथा है आपका 1, 2 अर्थात एक्स का मान 1 और वाई का मान 2, एक्स का मान 1 आ गए, वाई का मान 2 मतलब ऊपर 1, 2 ये। तो यह बिंदु आपका 1, 2 है। अब आप बताओ ये किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे प्रथम चतुर्थांश में, पता हमने लिखा भी है। ठीक है, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब है ऋण 3, ऋण 5 है ना, ऋण 3, ये लिखा है ऋण 3, ऋण 5 है ना। तो एक्स का मान ऋण 3, 1, 2, 3 हो गया ऋण 3, और ऋण 5 मतलब वाई का मान ऋण 5 नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये। तो यह बिंदु आपका ऋण 3, ऋण 5 है। अब आपसे कहा जाए किस चतुर्थांश में, तो आप कहोगे तृतीय चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। ठीक, तो इस प्रकार यह प्रश्न सत्यापित हो गया। बोलिए, बात समझ में आया आपको। तो ये सवाल आपको अपनी ग्राफ की कॉपी में अच्छी प्रकार से निर्धारित कर लेना है। ठीक, हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो नहीं आई तो आप इसको फिर से देखिए, है ना, इसी वीडियो को आप फिर से देखिए, जब तक आपको ना आए तब तक इसको कई बार देखिए, 2 बार 4 बार, है ना, आपको आ जाना ही चाहिए। अब है रही बात क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो 2 क्या है, प्रश्न जान लीजिए। प्रश्न में लिखा है, प्रश्न में अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक, क्या लिखा है, एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, आलेखित कीजिए। ये प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 2, और ये लिखा है, सारणी बनी हुई है ना, किताब में सारणी भी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्स, यहाँ पर लिखा है वाई। एक्स का मान क्या है, ऋण 2,
वाई का मान क्या है 8, एक्स का मान ऋण 1, वाई का मान क्या है 7, एक्स का मान 0, वाई का मान क्या है ऋण 1.25, फिर एक्स का मान 1, वाई का मान 3, फिर एक्स का मान 3, वाई का मान ऋण 1। ये सारणी बनी है। इसी सारणी को आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। लेकिन ध्यान रहे हो आप, अभी तक हम लोग मान लेते थे 10 खाना क्या मान रहे थे, एक मान लेते थे। तो जब आप 10 खाने को आप एक मान लोगे, एक मात्रक एक्स अक्ष में भी वाई अक्ष में भी, तो ये तो सही हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। इसमें समस्या आएगी। यहाँ क्या लिखा है -1.25। अब 0.25 क्या आएगा, मतलब 1 का चौथाई भाग, 1/4, 1/4 अर्थात 1 का चौथाई भाग, तभी तो आएगा 0.25 है ना। 1 में 4 का भाग दोगे तो आपका 0.25 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, 1 से, जैसे आप देख रहे हो इसकी समस्या है ये, है ना। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मूल बिंदु है ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आओगे क्या, ऋण 1, और यहाँ से यहाँ पहुँचो क्या जाएगा, ऋण 2। बोलिए, ये ऋण 1 हो गया और ऋण 2 हो गया। अब आप देख रहे हो कि ऋण 1 है और 1 से तो क्या 0.25, मतलब यहाँ तो है ही आपका ऋण 1, आगे बढ़ना है 0.25। इसमें कै खाने, 10 खाने, तो 0.25 का मतलब क्या है, चौथाई खाना। बोलो, 10 खाने हैं और चौथाई खाना, तो 10 खाने में एक खाने तो 1, ठीक है। अब 0.25 एडजस्ट करना है आपको, तो 1.25 कैसे आएगा, इस बात पर आपको फोकस करना है। तो ऋण 1 तो समझ में आ गई बात है। अब आप जान रहे हो कि 0.25 यही होता 0.50, तो 1.5 कहा जाता, 1.5 का मतलब यहाँ आ जाता, ठीक है। अब ये 0.50 का भी आधा है, अर्थात इसका भी आधा, तो इसमें कै खाने हो गए, 5, 5 में कै खाने चाहिए, 2.5, अर्थात यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बिंदु जाएगा, 0.1 नहीं -1.25। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर आप चाहें, ठीक है, तो यक्स का मान क्या है 0। अब चूंकि यक्स का मान 0 नहीं है यहाँ पर, यक्स का मान क्या है -1.25, वाई का मान है, वाई का मतलब यहाँ पर जाना है आपको, है ना, ऊपर नहीं, वो भी कहाँ, नीचे, ठीक है। वाई नीचे तो होता है, वाई एक्स का मान तो 0 हो गया, और वाई का मान ऋण 1.25, अर्थात ये ऋण 1 हो गया और ये ऋण 2 हो गया, ठीक है। अगर ऋण 1.50 होता था, 1.5 होता, तो यहाँ आता। अब ये 0.50 का भी आधा है 0.25, तो इसका मतलब इसका भी आधा होना चाहिए, अर्थात ये 5 जो छोटे खाने हैं इसमें हमको 2.5 खाना चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0, है ना, ऋण 1.25 होंगे। बोलिए, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी, ठीक। अभी ये सवाल बताया नहीं गया आपको, इस सवाल को हम फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ बात हमने आपको बता दिया, शेष अगले वीडियो में।